पिहोवा में शाहाबाद के बाद मारकंडा नदी ने इस्माइलाबाद में भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कल बुधवार देर शाम को नेसी गांव के पास मारकंडा नदी का तटबंध टूट गया। इससे हजारों एकड़ फसल पर बाढ़ का खतरा मंडरा गया। किसानों ने उसे रिपेयर करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक मारकंडा में पानी के तेज बहाव होने की वजह से तटबंध का करीब 40 फीट का हिस्सा बह गया। तटबंध टूटने की सूचना पाकर प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण इकट्ठा हो गए और तटबंध को रिपेयर करने का प्लान बनाया, लेकिन अंधेरा होने कारण काम शुरू नहीं हो पाया। सुबह तक कटाव करीब 100 फुट तक चौड़ा हो गया। तटबंध टूटने से गांव नेसी, टिब्रा, शेरगढ़, मदादो, जोधपुर, जंधेदी और बालापुर तक मारकंडा का पानी मार कर रहा है। हालांकि पानी अभी खेतों तक सीमित है, मगर मारकंडा बहाव तेज है। नेसी के पास मारकंडा का तटबंध 2 बार टूट चुका है। हालांकि उस समय मारकंडा का बहाव ज्यादा तेज नहीं था, तो तटबंध जल्द रिपेयर कर दिए गए थे। इससे पहले 20 अगस्त और 1 जुलाई को तटबंध टूटा था। 2 महीने पहले तटबंध टूटने से धान की फसल खराब हो गई थी। सबसे पहले मीडिया का काम में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी मुश्किल पानी में से निकल कर आप यहाँ पर हमारा पता लेने के लिए आए हैं। आप लोगों का पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि ये जो बंद टूटा है, ये नेसी से जो जलबेड़ा को की तरफ से ये बंद टूटा है और नेसी के आसपास ही टूटा है, और ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। इससे फसलें तो डूब गई लोगों की। पहले भी आज से 1 महीना पहले भी टूटा था, 2 महीने पहले भी टूटा था। जब पहले टूटा तो लोगों ने जीरी लगा ली थी इसमें। अब दोबारा से जीरी लगानी पड़ी लोगों को। लगाने के बाद अब जीरी पकने पे आ गई, तो ये इतना पानी अब ज़्यादा ये बंधने वाला तो है नहीं, ज़्यादा पानी टूट गया और ये आगे 10-15 गाँव का बहुत भारी नुकसान है और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा लोगों का। कुछ लोग डेरों में बैठे हैं, उनका काम में आना जाना बंद हो जाएगा। स्कूलों में भी छुट्टियां हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे 3-4 दिन से। पहले अलर्ट कर रखा था प्रशासन ने भी, आप घरों में रहें तो ठीक है। तो बहुत भारी नुकसान है। इससे हम तो प्रशासन से कहेंगे भी इसके जब बंद बनाया जाए तो बार बार मुआवजा देने से सरकार बच जाएगी और एक बार में ये सारा काम हो जाएगा। आसपास के कितने गांव प्रभावित हुए ऐसे? ये 10 से 12 गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। इससे पहले भी होते हैं बेचारे वो हर बार, और वो लोग इतनी कोशिश करते हैं। आगे देखो यहाँ बंद तो है नहीं। यहाँ के किसानों ने भी देखो बहुत ज्यादती कर रखी है। यहाँ किसानों ने मिट्टी पटवा रखी है, 8-8 से 10 पर मिट्टी पटवा रखी लोगों ने। और मिट्टी पटने के कारण देखो जब मिट्टी पटी है तो अब मारकंड पानी तो देखो नीचे की तरफ ही जाएगा। तो लोगों ने भी बहुत ज्यादती कर रखी है, लोगों का भी कसूर है। मैं किसान होने के नाते इनसे भी कहूँगा भाई आगे के लिए समझदार हो जाओ, ये मिट्टी पटवानी बंद कर दो आसपास से, ताकि ये लोग आगे के लोग सुरक्षित रहेंगे। पिछली बार भी 2-3 बार हमारे समय में पानी आया तो हमने भी बहुत यहाँ कोशिश करी पानी को रोकने के लिए, देखो पानी कहाँ रुकता है। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। ये कल शाम 7 बजे टूटा जी, जो नक्का टूटा है प्राइवेट बंद है। ये किसानों ने अपने ही खर्चे पे लगाया हुआ है, खेतों को सरकारी बंद नहीं है जी। ये इससे कम से कम 10 के 12 गाँव इसकी चपेट में आते हैं। मार्केट आए साल का ही काम है। जैसे 23 में नुकसान हुआ, इस साल 3 बार टूट गया जी। बाकी प्रशासन कुछ मदद करता है। बाकी अब प्रशासन भी क्या कि पानी इतना ज़्यादा है, 7 फुट से ऊपर पानी है मारकंडे में, जो जलबेड़े लेवल है इसका। तो हम तो यही प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब से, एसडीओ साहब से, भी जलबेड़ा मारकंडा से लेके नेसी या काजवा लगा हुए सामने ये दरिया में, यहाँ तक इसकी ढुंगाई की जाए। यही मिट्टी निकाल के साइडों पे लगाए, जो 10-12 गाँव के फसल नुकसान होता है आए साल का, वो बच जाए। नेसी में कितनी फसलें डूबी? नेसी में कम से कम भी 700-800 एकड़ तो नेसी का नुकसान है जी। तो जो आगे मराड़ा गांव है, टपरा है, शेरगढ़ है, जंदेड़ी है, बालापुर है, जोधपुर, जंदेड़ी, ये सारे गांव में इसी में से पानी जाएगा ये आगे, सभी का नुकसान है। और पानी निकले कोई निकासी नहीं आगे। तो गाँव किसी घर में भी कहीं पे नहीं, घर में नहीं, डेरे हैं, डेरों में तो पानी घुसेगा, अभी पानी जा रहा है। गांव में टपरा में जाता है जी। टपरे गांव में पानी है जो ठसके से आ रहा है, वो टपरे गांव में भी है, स्कूल में गलियों में भी घुसा हुआ है पानी जी, वहाँ भी हुआ। तो इस करके हम तो बार बार ये डीसी साहब से आए थे, अब मौके पे आए थे। बाकी सरकार कुछ नहीं करती जिसके ऊपर। जो सरकार हमें आए साल नुकसान कईयों जी घरों का तो कम से कम 50 से 60 लाख का नुकसान है जी। कोई जिम्मेदार 1 किले वाला है, कोई 10 किले वाला, कोई 100 किले है, सभी का नुकसान है। टोटल सरकार क्या देगी? 10-12 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा दे देगी। और 2 बार जीरी लगी है जी इसमें। तो हमारी तो प्रशासन से यही बेनती है, मुख्यमंत्री साहब से, नायब सैनी से भी बेनती है, हमारा इसका हल परमानेंट हल किया जाए, इसकी सफाई हो जाए, डुंगाई हो जाए। तो हमारा ये यहाँ से 3 किले आगे चल के पानी का पता नहीं लग रहा दरिया, इतनी डुंगाई है। सिर्फ यही एरिया है,
जो इसमें इतना कबाड़ है कि पानी निकल नहीं रहा, आगे गुजर नहीं रहा। तो इस करके हम तो बार बार यही मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं भी इसकी सफाई कराई जाए, इसकी नुगाई हो जाए, जो पब्लिक है 10-12 गाँव इससे बच सके पानी का नुकसान। नाम है आपका, कौन से गांव के हो? मेरा नाम राजेश है जी और मेरा गांव मडाडू है। और ये जो नुकसान हुआ है, मारकंडा का ब्रीच हुआ है, कहाँ से हुआ है, कितना नुकसान है, क्या बताएंगे? ये इसके तो बारे में? हजारों एकड़ का नुकसान है, कम से कम 20-25 गांव इस पानी की चपेट में आए हुए हैं और हजारों एकड़ का नुकसान है। और ये लगभग हर साल होता है जी। ये थोड़ा सा एरिया पड़ता है जलबेड़ा, ये नैसी से जलबेड़ा के बीच में। अगर ये अच्छी तरह से मारकंडा नदी की इसकी सफाई होए और ये बांध बांधा जाए तो ये हजारों एकड़ बच सकती है हर साल और ये ज़मींदार बच सकते हैं जी। प्रशासन क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5-7 हज़ार रुपये पर एकड़ दे देगा। 2 बार इन्होंने फसल लगाई है जी, ये धान की फसल है जो बिल्कुल अब तो ऐसी स्थिति में है कि अब ये पकने को तैयार थी, अब निसर चुकी है। अगर इसको थोड़ा सा भी पानी लग गया तो ये सारी खत्म है, बिल्कुल ज़ीरो है। गांव में आने जाने का रास्ते ठीक है या बंद हो चुके हैं वो? गांव में बिल्कुल बंद है जी और हमारे आसपास के गांव के सभी स्कूलों ने छुट्टियां कर रखी है। प्रशासन ने सभी को अलर्ट किया हुआ, बोला हुआ है सभी की छुट्टियां हैं। बच्चे और मैं तो लगभग 1996-97 में जब 8वीं क्लास में पढ़ता था जी, 96-97 में 1.5 महीना नैसी से मडाउन रिसीव 500 मीटर की दूरी पे लगभग, तो उस टाइम में भी सर 1.5 महीना स्कूल में नहीं आ पाया था नैसी में। और अब से लेके अब मेरी एज कम से कम 42-43 साल, 25 साल मेरे को देखते हो गए इसको जी। ऐसे ऐसे पानी आता है जी, मौके पर यहाँ पे MLA मंत्री आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं है जी। 4 दिन वोट लेने के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं अपने आराम से। यहाँ पे जो आम जनता है, किसान है, मजदूर है, वो सब परेशान है। तो मैं तो ये प्रशासन से, मुख्यमंत्री से ये विनती करूँगा कि इसका स्थायी समाधान किया जाए।